अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है, उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आप सभी को मालूम है कि मुमरा के MM वली हॉस्पिटल जो कई वर्षों से बन रहा था, लगभग बन भी चुका है, और कुछ मशीनरी भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रही हैं, कुछ मरीज़ों का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से हॉस्पिटल चालू नहीं है। नजीब मुल्ला आज यहाँ पर विज़िट किए और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत की। इसके अलावा और जो अधिकारी हैं उनसे भी फ़ोन पर संपर्क किया कि आखिर इस हॉस्पिटल को मुमरा कौसा के आवाम के लिए कब तक जो है पूरे तरीके से चालू किया जाएगा। दरअसल जहाँ पर जब नजीब मुल्ला ने विज़िट किया और पूरे हॉस्पिटल का सर्वे किया, तो इस हॉस्पिटल में कई खामियां जो है निकल कर सामने आई है। हालांकि हॉस्पिटल नया बना है, करोड़ों रुपया लगा है, लेकिन बताया जा रहा है कि बारिश होने की वजह से कई जगह से लीकेज हो रहा है और पानी भी टपक रहा है। इसके अलावा मशीनरी जो है वो कब 15 मशीनरी आई तो बताया जा रहा है कि 10 मशीनरी लगी है। इसी तरह से का जो है उलट फेर यहाँ पर हुआ है। हालांकि नजीब मुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए लगे हैं, इन सभी चीज़ों का वो पूर्ण रूप से जायज़ा ले रहे हैं, और मुमरा कौसा के आवाम के लिए जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को चालू करके दिया जाए। इसके लिए जो है सोमवार को वो अधिकारियों से बातचीत करके उसके बाद मीडिया के सामने बताएंगे कि पूर्ण रूप से ये हॉस्पिटल कब तक चालू होगा। नजीब मुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए हॉस्पिटल में क्या क्या खामियां हैं वो बताई है, और विरोधियों पर निशाना भी साधा है। आपको सुनाते हैं। आज अपने अस्पताल का दौरा किया है पूरी टीम के साथ में, नवनियुक्त आपके अध्यक्ष भी है जफर नोमानी, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजमल खान जो हॉस्पिटल का आज हमने दौरा किया, मेरे साथ मौजूद हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष जफ़र नोमानी जी, कार्याध्यक्ष अजीज़ भाई, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मुमताज़ शाह जी, कॉरपोरेटर्स, हमारी सभी साथियों के साथ, कि जो इखराजात जो हमने आवाम को सहूलत देने के लिए दी गई थी, वो आज हमारे पास में बहुत ही शिकायतें आवाम की तरफ से आ रही थी कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है, क्रेडिट लेने का मामला दिया जा रहा है कि हमने आवाम को दिया। तो उसके लिए हकीकत में आवाम को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है कि वो देखने के लिए आज हम आए थे। और अफसोस की बात है कि एक हेल्थ सेंटर कहीं और चल रहा था मैटरनिटी का, उसको लाके इधर शुरू कर दिया गया और हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल हो गई, हॉस्पिटल की सहूलत दी गई। इस तरीके की बयानबाजी लेकर क्रेडिट का मामला और आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम, झूठ बोलने का काम किया गया है। आज अफसोस की बात है कि सबसे महंगी हॉस्पिटल, जैसा हमने पहले भी कहा था, इतना इखराजात करने के बाद यहाँ लीकेजेस है, इसको सुधार हमने कहा है। आज हमारे खौतीनों के लिए मैटरनिटी वार्ड शुरू किया गया। वह मैटरनिटी वार्ड आपने देखा है, इतना बेहतरीन महापालिका ने खर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, कोई आमदार ने नहीं लाया, महापालिका का, ये नगर सेवकों का फंड आया है महापालिका का। जो इखराजात है, इतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर बनाए, बट C सेक्शन की सर्जरी होती नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ TLQ होती है, वहाँ भी एंट्री करते वक्त वहाँ भी लीकेजेस है। तो हमने डॉक्टर्स की डिमांड हम करने वाले हैं, और ये ताबड़तोड़ हम ऐलान करते, ताबड़तोड़ उसका C सेक्शन का दिया जाएगा। सेकेंड, हम डायलिसिस सेंटर गए, जो एपेक्स कंपनी को महापालिका की तरफ से सहूलत डायलिसिस की दी गई थी, 15 मशीन यहाँ रहने चाहिए, बट क्रेडिट लेने में वीडियो शूटिंग निकाल के, वीडियो बना के आवाम को काम की क्रेडिट लेने में मशगूल रहे हुए नेता भूल चुके हैं कि आज वेट लिस्ट बढ़ चुकी है, सिर्फ 10 मशीन चल रही है।
हमने इमीडिएटली जवाब पूछा है कि 5 मशीन कब शुरू करेंगे, जहां मुमरा कौसा की आवाम को वेट लिस्ट कम हो जाए, डायलिसिस की सहूलत जल्दी मिलेंगी तो बॉडी को राहत मिलेगी। तीसरा, हमने जो संस्था को जो काम दिया है मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उनसे हमने MRI सेंटर, सोनोग्राफी, 2D इको, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब सेंटर्स का किया, कैथलैब का मुआयना किया, 9 ऑपरेशन थिएटर्स जो टोटल OT के आने वाले उसका मुआयना किया, और उधर उनके अच्छे आए हुए आलीशान मशीन्स, उसका हमने जवाब पूछा है कब शुरू होगा। मंडे तक वो हमको जवाब देंगे कब आवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि कॉरपोरेशन ने इतना बड़ा इखराजात करके आवाम को फ़ायदा मिलने वाला है। कॉरपोरेशन और महापालिका की सभागृह ने उसको मंजूरी दी है। खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, और उसकी सहूलत से हमको दिया गया है। हमने उसके बाद में नमाज के रूम की डिमांड की है, प्रेयर रूम की, जहाँ दुआ रहेगी तो दवा काम करेगी, ये हमें सिखाया गया है। तो दुआ के लिए हमने प्रेयर रूम की डिमांड रखी है, और उसके नमाज की जगह भी हमने आज वो फाइनल की है, सब जन ने मिल के राय मशवरे से कि नमाज की जगह कहाँ रहनी चाहिए, उसकी जगह भी हमने फाइनल की है। सबसे बड़े अफसोस की बात, 3 साल पहले महापालिका ने NICU दिया है, जो पेटी कहते हैं ना, बच्चा पैदा होने के बाद में जो बीमार होता है पेटी, वो पेटी का हमने इंतज़ाम करके 3 साल पहले महापालिका ने किया। 10 पेटी वैसे के वैसे ही है। जो नेता क्रेडिट लेने के चक्कर में थे वो भूल चुके थे कि मेरे को डॉक्टर और नर्स भी देना है, वो भूल चुके हैं। हम आपको वादा दिलाते हैं, क्योंकि आज एक पेटी पे बच्चा 24 घंटे के लिए रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कम से कम उसको 12 से 15,000 रुपये इखराजात आते। आज सोचो 10 पेटी नहीं, 1.5 लाख रुपये आवाम का दिन का बचता था, तो साल के कितने करोड़ रुपए आवाम के आज खर्चा हुए। कि पिछले 3 साल में कोई भी मुस्तहिक गरीब यहाँ के आवाम को उनके बच्चे के लिए NICU की ज़रूरत नहीं पड़ी थी पेटी की। लापरवाही में बनता आज पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी सोशल वर्कर्स के साथ हमने डिमांड कमिश्नर को यहाँ से ही अभी फ़ोन करेंगे हम, और ताबड़तोड़ पेडिट्रिशियन जो हमको ज़रूरत है वो हम देंगे, डॉक्टर्स हम देंगे, RO फिल्टर्स बंद है, यानी सीधा पानी पीने की सहूलत नहीं है। RO फिल्टर्स इमीडिएटली चेंज करके दे रहे हम लोग। उसके बाद में वेंटिलेशन का मामला है, यानी हर जो सहूलत चाहिए, क्योंकि घड़ी वही है बट टाइम नया है, नया दौर आएगा, अब सफ़र ख़त्म करना है। तो नए दौर के हिसाब से नई टीम है, जोश भरी टीम है, मिलके इस सहूलत आवाम के सामने देने की आज हमने मुआयना किया है। साथ में लीकेजेस से लेके सब चीज़ पूरी फेहरिस्त हमने 18-20 पॉइंट की बनाई हुई है। और ताबड़तोड़ मंडे को हम लोग डेलीगेशन लेके म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का हमने टाइम लिए है, वहाँ एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर हेल्थ को बुला के इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हम आवाम के लिए हकीकी तौर पे, सच्चाई तौर पे सेवा में लाएंगे। और मेरा क्लियर कट लास्ट बात ये कहना है, ये हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुआ है, अधूरे तौर पे हॉस्पिटल दिया एक इमारत दी हुई है, उसके अंदर जब आवाम को उसको इलाज का फ़ायदा पहुंचेगा तो ही फैज़ पहुंचेगा। और हमारा मकसद हकीकी काम करना है, सच्चा काम करना है, आवाम का काम करना है। उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। अब हर मुद्दे के हर हफ्ते में हम आपके सामने आएंगे। सर फिलहाल कितने डॉक्टर अवेलेबल है? जो है चोरी होने की बात एक नहीं, वो उसकी गलतफहमी थी। बालकुम से जब सेंटर से मशीन शिफ्ट गई थी तो सिर्फ 13 आई थी, 2 कम आई थी। तो हमने जो ये एपेक्स कंपनी जो है उसके मालिक को इमीडिएटली फ़ोन करेंगे नेटवर्क का, और वो करके हम मशीन डायलिसिस के 15 मशीन है, 15 मशीन शुरू होने चाहिए। और आपके ज़रिए हम आवाम को कहना चाहते हैं, अब डिपार्टमेंट, महापालिका, सरकार की लापरवाही ख़त्म। अब हमारे जैसे क्रेडिट लेने वाले नहीं, आवाम को फैज़ पहुंचाने वाले आपके बीच में आए हुए। 15 में से 10 मशीन चालू से 5 कहाँ है? वही चीज़ का भी जवाब हम पूछे हैं। मंडे को उसकी मीटिंग लगाएंगे, और 5 मशीन वो कहीं से भी लाए, अलाउद्दीन का चिराग जमा करके लाए, कैसे भी लाए, 5 मशीन आनी चाहिए। हमारी डायलिसिस की वेट लिस्ट कम होनी चाहिए। और हमने, हमारे को CCTV 50 आए हुए, 50 और CCTV लगेंगे, 100 कैमरे का सेटअप लगेगा। हमारी आपके ज़रिए इल्तिजा है, जो भी नेताओं के कार्यकर्ता इधर नौकरी पे लगे रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ कोई चरस या सिगरेट पीते पाया गया तो
तो उसको निकालने का काम हम करेंगे। आपके ज़रिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, हमारे पास नाम आ चुके हैं ये गलत काम करने वाले नेताओं के कार्यकर्ता चरस जो यहाँ पी रहे उस चीज़ को रोकना चाहिए। हमारे पास में रिकॉर्ड आ चुका है सीसीटीवी के साथ। शहर में चर्चा ये भी है हमने कहा कि मंडे को हमने मीटिंग लगाई हुई है, मुआयना करने पे इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, तो इंस्टॉलेशंस पूरे चल रहे हैं, मशीनरीज फिट हो गई है, तो हम वो डेट डिमांड किए हैं मंडे तक, वो डेट ट्यूसडे तक हमको वो डेट बताएंगे। इसके लिए हमने कहा हम कमिश्नर को मंडे को बात करेंगे और बात करके टाइम लेकर आगे जाएंगे। 55 करोड़ का हॉस्पिटल 155 तो पहुंच गया, किसको जिम्मेदार करें? हमने पहले ही आपको कहा था कि जितना एफिल टावर बनने में स्टील नहीं लगा है उतना स्टील और अखराजात तो ये हॉस्पिटल में लगा है। 155 करोड़ का हॉस्पिटल, 1 लाख स्क्वायर फुट का, आप सोचो 15,000 का भाव। तो हमने कहा ना मिस्टर परसेंटेज के पोल खोल करेंगे हम और हकीकी फैस पहुंचाएंगे। एक पैसे देके वीडियो बनाने से, कुछ पत्रकारों को हाथ में रखने से कि पेपर में अच्छे से ज़बान लिखे करने से आवाम को आप बुद्धू नहीं बना सकते। हमारे बारे में कितनी भी आप बदनामी फैलाए, हम आवाम का काम और खिदमत करने को है, क्योंकि हमारी ये कौम है और कौम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, नुमाइंदगी बाद में है। सर, शहर में ये भी चर्चा है कि यहाँ पर कुछ लोग जॉब जो है वो काबिलियत के जरिए नहीं पहचान के जरिए करें, तो जांच हो। देखो, मौका दिया जाता है लोगों को नौकरी पे लगने के लिए, काबिलियत प्रूव करो, बट हमारा एक कहना है कि आप काबिलियत प्रूव भी नहीं कर पाए, रोज़ी रोटी किसी की छीननी नहीं चाहिए, मगर आप यहाँ काम पे आओ, साइन करके नेता के पीछे घूमो मत। हमने 2 नाम दिए हुए, यहाँ आके चरस की सिगरेट चरस ना पियो, यहाँ आके सिगरेट मत पैर ऊपर कुर्सी पे रख के पियो। हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों को फैज़ पहुँचाने की जगह मुकर्रर हुई है ये, तो यहाँ अच्छी बर्ताव रहो, बाहर जो करना है वो करो, तो उसके ऊपर एक्शन हम लेंगे। बाकी काबिलियत प्रूव करे वो, हम किसी की रोजी रोटी छीनेंगे नहीं। नजीब भाई, पिछले 3-4 सालों से ये हॉस्पिटल बन रहा है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिशियंस का भी और थाने महानगर पालिका का भी फेलियर है कि अब तक मुकम्मल अरे नहीं बाबा, ऐसा है कि यहाँ तो महापालिका को आने दिया कहा गया, मुझ जैसे जिम्मेदारों को भी यहाँ कहा जाता था हाथ जोड़ के कि प्लीज़ तू तवज्जो मत दे। आंसू निकलने वाले, आप तो अभी 2 दिन पहले भी आंसू निकले जब सदर साहब हमारे साथ आए तो आंसू निकलने वाले मगरमच्छ के आंसू निकलना बंद नहीं होते थे और हम उस चाल में फंस गए थे। तो ये 2-4 साल नहीं लगा है, इस हॉस्पिटल को 10 साल लगा है। हर इलेक्शन के मोमेंटों में इसके अंदर हॉस्पिटल बना आया है।